हेलो गाइड्स, आप लोग कैसे हैं। आप देख रहे हैं एग्जाम रेस एग्जाम पर एनसीईआरटी क्लास 10 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, आपको बेसिक जानकारियां दे दी गई हैं, बेसिक स्थितियां बता दी गई हैं। अब हम पहले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में हमारा 5.1 में पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हैं, उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों। कहने का मतलब क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में जो भी स्थिति से प्रकट की गई है, उन स्थितियों के अकॉर्डिंग संख्याओं की जो सूची बनेगी वो समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है तो क्यों है, ये चीज व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जो टैक्सी का किराया है, उस टैक्सी के किराए पर हमको क्या करना है, एक सूची तैयार करना है, और वो सूची हमारी क्या होनी चाहिए, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इस पे हमको बात करना है। तो कह रहे हैं कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। मतलब पहला जो किलोमीटर है उसमें 15 रुपये पड़ेगा, उसके बाद जितना भी किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उसमें 8 रुपये क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा। अब इसको हम इसका हल देखते हैं। इसका हल क्या है, हल हमारा, तो हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है। फिर उसके बाद क्या है, द्वितीय किलोमीटर का टैक्सी का किराया। अब क्या है, प्रथम किलोमीटर का 15 है, द्वितीय किलोमीटर की बात करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 8 रुपए और ऐड करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, 23 रुपए हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तृतीय किलोमीटर का, या तृतीय किलोमीटर का टैक्सी का किराया हो जाएगा कितना, 23 + 8 31 रुपया। इसी प्रकार अन्य का भी हो जाएगा, इसी प्रकार अन्य किलोमीटर का भी हमारा टैक्सी का किराया क्या हो जाएगा, 31 + 8 कर लेंगे, 31 + 8 क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और भी इस तरह हम करते हुए चले जाएंगे। अब इसके आधार पर जो सूची तैयार की जाएगी, वो सूची क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इस पे हमको चर्चा करना है। तब देख रहे हैं हम, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 + 8 23 रुपया हो जाएगा, तृतीय क्या हो जाएगा, 23 + 8 31 हो जाएगा, फिर उसके बाद चतुर्थ क्या हो जाएगा, 31 + 8 39 हो जाएगा। फिर इसी तरह डट डट और भी जितने भी किलोमीटर हम चलेंगे, हर किलोमीटर के बाद हमको 8 रुपए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब संख्याओं की सूची लिखते हैं हम। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची क्या हो जाएगी, 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी एक सूची तैयार होगी। अब इस सूची को हमको देखना है क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब इसका हम सर्वांतर निकालेंगे। अगर सर्वांतर दो पदों का, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अगर अंतर समान है और वो संख्या निश्चित है या समान है, तब हम कहेंगे कि ये जो सूची तैयार की गई है, ये सूची क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। इसका हम सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, T2 - T1 = T3 - T2।
T2 तो ये T1 है, ये T2 है, T3 है, T4 है। तो T2 क्या है 23 माइनस 15, T3 कितना है 31 माइनस 23, ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सर्वांतर है वो निश्चित है। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये सूची तैयार हुई है, इस किराए के आधार पर जो सूची तैयार की गई है वो सूची हमारी क्या है समांतर श्रेणी है। इसका हम थोड़ा सा कमेंट लिख सकते हैं। बनाई गई सूची समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए जो दी गई जो बनी हुई सूची है वो सूची हमारी क्या है समांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन को हम नोट कर दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए बढ़िया से। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग बाहर निकाल देता है या निकालता है। अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो कह रहा है इसके आधार पर एक सूची तैयार की जाएगी, उसकी मात्रा कितनी बची है उसके आधार पर एक सूची तैयार की जाएगी और उसको देखा जाएगा कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब हम देखते हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा शुरू में कितनी है, फिर पहली बार हवा निकल जाएगी तब कितनी बची, फिर दूसरी बार निकल जाएगी तब कितनी बची, तीसरी बार, चौथी बार, इसी तरह से उससे जो सूची तैयार होगी उस सूची का जो है दो क्रमागत पदों का अंतर देखेंगे। अगर उसके आधार पर वो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो निश्चित है, नियत है, समान है, तब हम कहेंगे कि ये सूची हमारी क्या है समांतर श्रेणी में है। अब इसके लिए हमारे पास कोई भी मान नहीं दिया गया है, इसलिए हम कहेंगे कि बेलन में जो हवा की मात्रा है उसको कुछ मान करके x है, y है, z है, कुछ भी मान लेंगे। तो यहाँ पे हम हल देखते हैं। हल हमारा क्या हो जाएगा, हल हमारा हो जाएगा कि बेलन में, यहाँ मान लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x यूनिट, x यूनिट इसमें मात्रा है। अब शुरुआत में, प्रारंभ में, ये प्रारंभ में है। अब प्रथम बार पंप से हवा या वायु, हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा, शेष हवा की मात्रा क्या होगी, ये कह रहा है जितनी हवा थी उसका 1/4 निकाला जा रहा है। तो हवा कितनी थी, x थी, इसका चौथाई क्या होगा, 1/4 होगा, इसको निकाल दिया जा रहा है। तो 4 का नम 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। इतनी यूनिट फिर बच जाएगी।
पहली स्थिति में क्या कहा गया है? कहा गया है कि मान लिया गया है कि माना बेलन में जो हवा है, वायु है, जो हवा है या वायु है वो यक्स यूनिट है। अब दूसरी स्थिति में जब पंप से कुछ हवा, 1/4 हवा उसकी निकाल दी जाती है, तब शेष मात्रा कितनी होती है? तो शेष मात्रा जितनी थी उसी का 1/4 निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर 3x/4 बच रही है। द्वितीय स्थिति में या दूसरी बार पंप से हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा और सब ऐसे नोट कर लेंगे। शेष हवा की मात्रा कितना जाएगी? 3x/4। अब फिर वही बात है कि 3x/4 बची है। अब 3x/4 का फिर चौथाई निकाला जाएगा। तो 3x/4 का फिर 1/4 निकाला जाएगा। ये 3x/4 हो जाएगा, ये 3x/16 हो जाएगा। इसका लासा लेके जब सॉल्व किया जाएगा तो ये 9x क्या आ जाएगा? 16 हो जाएगा। अलग से इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार तीसरी बार जब निकालेंगे तब मात्रा क्या हो जाएगी? तीसरी बार मात्रा हो जाएगी 9x/16। अब 9x/16 का भी 1/4 निकाल लिया जाएगा। तब क्या हो जाएगा? ये 16 चौको 64 बन जाएगा और यहाँ 4 से गुणा कर दिया जाएगा तो 9 चौक 36। तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 9। 36 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 7 9 7 16 27। ये जाएगा 27x/64 एंड डॉट। इसी तरह अन्य बार भी हम निकाल सकते हैं। अब इसके आधार पर जो सूची तैयार होगी उस सूची को हमको लिखना है। अब लिख देंगे कि इससे बनी हुई सूची। तो ये आपका क्वेश्चन है। संख्याओं की सूची। संख्याओं की सूची क्या हो रही है? पहले x, फिर 3x/4, फिर 9x/16, उसके बाद 27x/64 एंड डॉट। अब यहाँ पे हमको देख रहा है इसका अंतर कितना है। इसका हम क्या निकालने? सर्वांतर क्या निकालने? d निकालने। d क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे हो जाएगा t2 कितना है? t2 है आपका 3x/4 माइनस x बराबर t3 कितना है? t3 है 9x/16 माइनस 3x/4। ये क्या हो जाएगा? 4 का नम 4, 3 में से 1 कट जाएगा तो माइनस 1/4 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा या लासा ले लीजिएगा। 4 चौक 16, 4 3 12, तो 9 3 12, 3x/16 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या है? ये नॉट इक्वल टू है। अतः बनाई गई सूची समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके निश्चित पदों का अंतर समान नहीं है। जो सर्वांतर है वो समान नहीं है। यहाँ लिख दिया जाए बनाई गई सूची का सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। कहने का मतलब जो भी हमारी सीरीज तैयार हुई है उसमें क्या है कि पदों, जो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो अंतर समान नहीं है, इसलिए वो समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वक्त। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वो भी क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुएं खोदने में आई लागत। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने में, खुदाई के बाद
कुआं खोदने में आई, कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, 150 रुपया है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। तो आपका एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, कुएं की जो खुदाई हो रही है उसमें खुदाई की लागत, जबकि कह रहे हैं प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, और उसके बाद जितना भी एक एक मीटर बढ़ते जाएंगे उसमें 50-50 रुपए का क्या होता है, इजाफा होता जाता है। तब उसमें जो भी सूची बनेगी वो सूची समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसको देखना है। इसका हल देख लीजिए। हल क्या हो जाएगा, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर कुआं की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 रुपया। मतलब पहले मीटर में जो खुदाई होगी तो कितने रुपए लगेगी, 50 रुपया। दूसरे मीटर या 2 मीटर, प्रथम मीटर की हुई, या दूसरे मीटर में कुएं की खुदाई की लागत कितना हो जाएगी, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200। इसी प्रकार अन्य का मतलब इसी प्रकार तीसरे मीटर में खुदाई की लागत कितना हो जाएगी, 200 प्लस 50 बराबर 250, और आगे डॉट। इसी प्रकार हमारा बढ़ता जाएगा। तो इसके आधार पर सूची जो बनाई जाएगी, अतः संख्याओं की बनी सूची क्या हो जाएगी, 150, 200, 250, डॉट एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब इसका हम सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T2, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 कितना है, 200 माइनस 150 बराबर क्या हो जाएगा, 250 माइनस 200, इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 इक्वल टू 50 बराबर आ गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि इसका भी सर्वांतर क्या है, समान है। अतः इसके द्वारा जो बनाई गई सूची है वो सूची क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।